जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत इतनी शर्मनाक हो चुकी है कि एक और जहां एक हाईवे की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरा नेशनल हाईवे 103 आम जनता के लिए एक दुर्स्वप्न बन गया है। शिमला को धर्मशाला से जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण हाईवे पर कोहली इलाके में बने गहरे खड्डे न केवल यातायात को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, बल्कि रोजाना हो रही दुर्घटनाओं से लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ रही है। गड्ढे में भरा पानी, सड़क पर मौत के निशान। स्थानीय निवासियों का कहना है कि करीब 2 किलोमीटर लंबे इस हिस्से पर 3 से 4 इंच गहरे खड्डे बने हुए हैं। बारिश के मौसम में इनमें पानी भर जाने से ये खतरनाक गड्ढे और भी विशालकाय हो जाते हैं। दोपहिया वाहन चालकों से लेकर भारी वाहनों तक हर किसी को इस खराब सड़क से गुजरने में जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। आए दिन वाहनों के गड्ढे में फंसने और उल्टने की घटनाएं हो रही हैं। अधूरी पुलिया बनी मुसीबत की जड़। लोगों के अनुसार इस मार्ग पर एक पुलिया का निर्माण भी अधूरा छोड़ दिया गया है। इस अधूरे निर्माण और बारिश के पानी ने मिलकर पूरे इलाके की समस्या को और विकराल बना दिया है। सारा पानी एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और दुकानदारों का व्यापार ठप पड़ा हुआ है। वीआईपी लोगों के रास्ते पर मौजूद खतरा, फिर भी क्यों है उदासीनता? सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सड़क मार्ग राजधानी शिमला से धर्मशाला को जोड़ता है और इसी मार्ग से बड़े बड़े मंत्री, सांसद, विधायक और यहां तक कि राज्यपाल जैसे उच्चाधिकारी गुजरते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के कांगड़ा दौरे के दौरान भी सभी गुजरे। इतने वीआईपी की नजरों के सामने आने के बाद भी इस सड़क की दुर्दशा पर किसी का ध्यान नहीं गया, ये हैरान करने वाला है। वोट मांगने आते हैं, वादे करते हैं, फिर भूल जाते हैं। इस उदासीनता पर स्थानीय लोगों का आक्रोश साफ देखा जा सकता है। एक स्थानीय निवासी का कहना है, जब नेताओं को वोट करने का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हमारी समस्याओं को भूल जाते हैं। ये जिला मुख्यमंत्री का है, फिर भी यहाँ की सड़कों की यह हालत है। हमीरपुर से आहर देवी तक का सफर खतरे से खाली नहीं है। कौन लेगा बड़े हादसे की जिम्मेदारी? लोगों का मानना है कि अगर समय रहते इस सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो कोई बड़ा हादसा होना तय है। सवाल यह है कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लगातार इस 2 किलोमीटर के सफर को ठीक करने में क्यों विफल है? ये सवाल अब हर उस यात्री की जुबान पर है जिसे इस मौत के सफर से गुजरना पड़ता है। यह मार्ग हमीरपुर से धर्मशाला शहरों को जोड़ता है और इसके बंद होने या असुरक्षित होने का मतलब है पूरे क्षेत्र का यातायात ठप होना। ऐसे में और प्रशासन की तुरंत कार्रवाई ही इस गंभीर समस्या का एकमात्र हल नजर आती है। बार बार उठता जा रहा है और गड्ढे बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा खतरे हैं और प्रशासन इसके ऊपर कोई भी मतलब एक्शन ले रहा है। तो हमारी आपसे यही विनती है कि इसको प्रॉपर तरीके से ठीक किया जाए और ताकि एक्सीडेंट वगैरह से बचाव हो जाए। कारण पता नहीं, अब पहले तो ये पुली गिरी हुई थी, पुली का काम करवाया, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा पक्का कर रहे हैं और उसके बाद फिर उठता जा रहा है। प्रॉपर तरीके से नहीं, सही तरीके से नहीं इसका काम करवा रहे हैं भाई। ये तो जो विभाग है ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पानी खड़ा हो रहा है और उसकी वजह से ये खड्डे बढ़ रहे हैं। इसको प्रॉपर तरीके से अगर बनाया जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये धर्मशाला शिमला रोड है कोहली में। ये अपना मटन सीट से लेकर बाईपास मटन सीट से लेकर और कोहली तक इसकी बहुत बुरी हालत है और इनके ज़्यादा डेली समस्या आ रही है। कई को गिर रहे हैं बंदे, स्कूटरी का एक्सीडेंट हो रहा है, कार का एक्सीडेंट हो रहा है और गाड़ी पलटने का भी खतरा है। इतने ज़्यादा गहरे गड्ढे हैं। हाँ जी सर, ऐसा है अब ये कोहली से स्टार्ट हो गए और हमीरपुर की जाती तरफ पूरे खड्डे पड़े हुए हैं सर। हमारे इधर भी बहुत परेशानी हो रही है, बार बार खड्डे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पीछे भी यहाँ भी एक्सीडेंट हो रहे हैं सारी जगह। तो हम ये चाहते हैं भी सीएम का गृह जिला है, हम ये चाहते हैं इसका कोई निपटारा हो जाए। बार बार एक बार हमारा प्रॉब्लम हो जाए। नाली बनी हुई है सर, नाली कंप्लीट नहीं है, साइड में कुछ नहीं है, कोई गिर सकता है, मर सकता है उधर साइड में भी। कुछ करके नहीं गए सर वो प्रॉपर। वो यहाँ से जाते हैं सर, क्योंकि बोर रोड अभी दूसरा चालू नहीं हुआ तो टोटल यहाँ से जाती है गाड़ियाँ सभी। तो ये वो भी डर रहता है और 2-3 बार 4-5 बार डेली दिन के 2-3 एक्सीडेंट होते हैं इधर सर बार बार।
सर शिमला धर्मशाला सर राष्ट्रीय राजमार्ग है। हाँ जी। सर ताज के बारे में की सर किन्हीं सबसे खराब ऐसा है ना जी, अपर कोली से लेकर और मटन से तक गड्ढे बड़े हुए हैं। इन्होंने दोबारा रोड की रिपेयर की, वो ठीक ढंग से नहीं की, नालियाँ नहीं बनाई। हर बार जो ज्यादा बरस हो रही है तो इनमें पानी बढ़ रहा है, दुकानों में पूरा पानी नथ रहा है। पूरा आधे से ज्यादा सामान जो है वो वेस्ट हो रहा है इनका। गवर्नमेंट को कोई सुध नहीं है कि इसका हम कुछ ना कुछ हल करें। तो हमारा निवेदन यही है कि वो गवर्नमेंट ये करे भाई, इस चीज का जो है वो सोल्यूशन निकाले कोई ना कोई। खोल दे, हर VIP आदमी जो है यहीं से क्रॉस करता है। नेशनल हाईवे है ये, शिमला के शिमला धर्मशाला, और यहाँ पर कोई सुध बुध नहीं है गवर्नमेंट। बहुत परेशानी सर, पानी बिल्कुल परेशानी है। जब बारिश होती है तो पानी अंदर, पूरी दालें खराब हो गई, चीनी खराब हो गई, सब कुछ खराब हो गया। इनका बिजली वालों का और ये दवाइयों वाले हैं, कम से कम 2-2 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है इनका। सर जो विधायक बीजेपी के हैं तभी तो सुनाई नहीं हो रही है कांग्रेस की। वो तभी नहीं कर रहे इसमें सर। उन्होंने बनवाई थी जब नालियाँ बनी थी, तब बनवाई थी उन्होंने नाली बनवाई से भी जाए किसी ने। एक साइड बनी है, एक साइड बनी नहीं है आगे को। हाँ जी, ये प्रॉब्लम भी है। यहाँ पे जो है रोड में खड्डे पड़े हुए हैं और प्रशासन कोई ये नहीं कर रहा है। जितने ये कम से कम यहाँ पे स्कूटी वाले, बाइक वाले, गाड़ियों वाले को बड़ी परेशानी हो रही है और ये प्रशासन की तरफ से कोई भी ये जो है इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और ये ऐसे इतने बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं, यहाँ से लेके कम से कम 2 किलोमीटर पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे जो है दुकानों पे भी पानी अंदर जा रहा है और दुकानों में करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इसमें प्रशासन को चाहिए कि ये जो है वो लोगों की हेल्प करें और इन रोडों को सुधार करें। हम तो यही चाहते थे कि हमारे गृह जिले का जो है मुख्यमंत्री है तो वो हमारी लोगों की, आम आदमी की जो है वो सुने, समस्या का हल भी करें और हमारे लोगों का जो है जितनी हेल्प हो सकती है वो हेल्प करें। नाली बनी हो ना, मेन कारण ये है कि निकासी नहीं है पानी की। मेन तो ये है कि पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी की वजह से जो है वो सड़कों पे पानी आ रहा है और लोगों ने जो है वो इसकी वजह से जो है वो सड़कों पे खड्डे पड़ रहे हैं। तो सड़कों के खड्डे जो पड़ेंगे तो लोगों को तो भारी परेशानी हो रही है और लोगों की गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। हर तीसरे दिन जो है कोई ना कोई बाइक वाला, कोई बाइक स्कूटी वाला, कोई ये जो है वो गिर रहा है। तो इसकी वजह से जो है वो सारी लोग परेशान हैं। सर साइड में कुछ नहीं, अनकम्प्लीट है। पुलियाँ अभी तो अनकम्प्लीट हैं और उसके बाद जो है वो वहाँ पे प्रॉपर निकासी नहीं है। उसकी वजह से जो है वो सारा पानी के लिए निकासी नहीं होगी तो वो पानी जो है सड़कों पे खड़ा हो रहा है और जो है वो सड़कों में चलते हुए लोगों को भी ऊपर पानी गिर रहा है, कीचड़ गिर रहा है। तो उससे जो है वो बड़ी मुश्किल हो रही है। तो बहुत सालों से जो धर्मशाला और शिमला वाला जो नेशनल हाईवे है उसका काम जोरों पे चला हुआ, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। और ये जो बरसात के कारण कुछ व्यवधान बीच में आए हैं, इसकी वजह से थोड़ा बहुत इनमें काम थोड़ा डिलेड हुआ है। पर ये जो आपका जलंधर मंडी वाला जो नेशनल हाईवे है, ये तो बहुत सालों से जो है इसका काम चल रहा है। तो अब इसमें थोड़ी सी स्पीड इसने पकड़ी है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही मौसम साफ होगा तो इसमें और ये पोजीशन क्लियर होती जाएगी और ये अपनी स्पीड पकड़ के काम करेगा। ये तो मैं 2 बार तो मीडिया में पहले भी बोल चुका हूँ कि ये एक छोटा सा स्पैन NH वालों ने छोड़ दिया रिपेयर करने से। मुझे समझ नहीं आई या क्या इसका रीज़न है, क्या नहीं है। इसके आगे वाला पोर्शन भी सही हो गया, इसके पिछले वाला पोर्शन भी सही हो गया। ये छोटा सा स्पैन क्यों इन्होंने छोड़ा, ये मेरी समझ से परे है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे मौसम साफ होता है तो इसको भी ये रिपेयर करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। नहीं, इस वक्त तो उस रोड की पोजीशन अच्छी नहीं है, वहाँ से तो लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। वो तो इधर उधर से कहीं से जो भी उनको गांव के रूट मिल रहे हैं वहाँ से लोग पहुँच रहे हैं। अदरवाइज वहाँ से मेन रोड से आना तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया हुआ आज की डेट में।